हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एजुकेशन फॉर 21st सेंचुरी के बारे में, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अगर जो डेलर्स कमीशन था 21st सेंचुरी एजुकेशन के लिए, जो डेलर्स कमीशन आया था, यूनेस्को ने जो कमीशन स्थापित किया था, और डेलर्स कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उन्होंने उसमें बहुत ही डेफिनेट वर्ड्स में, एक क्लियर टर्म्स में उन्होंने अनाउंस किया था कि जो एजुकेशन के अंदर जो रिफॉर्म लेके आया जाएगा, उसके 3 डायरेक्शंस उन्होंने बताई थी कि किस किस चीज़ के अंदर रिफॉर्म लेके आया जाए एजुकेशन सेक्टर में। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, 3 डायरेक्शंस दी उन्होंने इसके बारे में। टेलर्स कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें 3 चीज़ों के बारे में बात की गई कि जब एजुकेशन को रिफॉर्म किया जाएगा और रिन्यूअल किया जाए तो क्या क्या 3 डायरेक्शंस उन्होंने बताई। फर्स्ट जो उन्होंने बात की थी कि बेसिक एजुकेशन और यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन, दोनों तरह के एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म लेके आना है, और उसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच यूज़ करनी है। उस एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए होलिस्टिक अप्रोच मीन्स एक मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग की हमने बात करनी है। उसमें इस तरह की फिलोसफी को लेके चलना है जिसमें जो लर्निंग है वो लाइफ के लिए कराई जाए, सिर्फ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए नहीं कराई जाए, जबकि जीवन में जो भी जिंदा रहने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, सिर्फ पैसा ही ज़रूरी नहीं है, जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं उसके लिए लर्निंग कराई जाए, यानी हार्मोनियस डेवलपमेंट की बात की गई। जो इन्होंने डेलर्स कमीशन ने ये डायरेक्शन दी थी कि इस तरह की एजुकेशन रिफॉर्म लेके आना है। दूसरा उन्होंने क्या बात की, रिफॉर्म किस चीज़ के अंदर रिफॉर्म लेके आना है, टीचर का जो रोल है और जो उसकी जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो टीचर को प्रोवाइड कर रहे थे हम अभी तक, उसके अंदर चेंज लेके आने की बात की गई कि टीचर के रोल को अब रीडिफाइन किया गया। अब टीचर का जो रोल है 21st सेंचुरी की एजुकेशन के लिए, टीचर का जो रोल है वो एक अथॉरिटेटिव रोल नहीं होगा, वो एक मास्टर वाला रोल नहीं होगा कि वो मास्टर है और स्टूडेंट उसके वो हैं जो उसको सुनेंगे बैठ के। उसको रीडिफाइन करने की जरूरत है। उसका एक रोल जो है वो फैसिलिटेटर का होगा, एक गाइड का होगा, एक कैटलिस्ट का होगा। इस तरह के रोल की उन्होंने बात की। तीसरा जो किस डायरेक्शन में रिफॉर्म लाने की जरूरत थी, पीस को लेके आया जा सके, कल्चरल पीस की बात की गई उन्होंने, और उसमें ये बात की गई थी कि एजुकेशन को इस तरह के सोर्स के रूप में यूज किया जाए जो कि सोसाइटी को, जो एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ग्लोबल सोसाइटी बनाए और वहाँ पे कल्चरल पीस की बात करे। तो ये 3 डायरेक्शंस थी जिसमें जिनकी कॉन्टेक्स्ट में रिफॉर्म की बात की गई कि एजुकेशन को रिन्यू करने की जरूरत है और रिफॉर्म करने की जरूरत है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए डेलर्स कमीशन ने बताया कि अगर हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग करानी है, अगर इस तरह के पर्सन तैयार करने हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए उनको तैयार करना है, तो उन्होंने 4 एजुकेशन के 4 पिलर्स, 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन आइडेंटिफाई किए। 4 पिलर्स, वो 4 पिलर्स क्या थे एजुकेशन के? लर्निंग टू नो एंड लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी। लर्निंग टू नो में स्टूडेंट के अंदर या एक इंडिविजुअल के अंदर इस तरह की नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट करनी है ताकि वो जो उसके आसपास का जो वर्ल्ड है, जो उसका अराउंड, उसके जिसमें वो रहता है एनवायरनमेंट में, वो उसको पहचान सके और उसमें अच्छी तरह से काम कर सके, उसमें रह सके। और इसके लिए उन्होंने बात की, इस तरह की लर्निंग टू नो में लिटरेसी की बात की गई है, लिटरेट करने की, रीडिंग राइटिंग इस तरह की बात की गई है, ये लैंग्वेज को सीखना। न्यूमरेसी की बात की गई, नंबर सिस्टम को सीखना। और तीसरा जो है क्रिटिकल थिंकिंग की बात की गई। तो लर्निंग टू नो में 3 चीज़ों के ऊपर एम्फेसाइज किया गया, लिटरेसी के ऊपर, न्यूमरेसी के ऊपर और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर। इन्हीं टूल्स की मास्टरी के ऊपर एम्फेसाइज किया गया लर्निंग टू नो में, जो फर्स्ट पिलर था एजुकेशन का, 21st सेंचुरी एजुकेशन का। सेकंड जो पिलर था लर्निंग टू डू। यहाँ पे लर्निंग टू डू मीन्स जो नॉलेज आपने ली है, जो स्किल आपने डेवलप की है, उसको प्रैक्टिकल वे में लेके आना। यहाँ पे ऑक्यूपेशनल रिलेटेड स्किल्स की बात की गई थी लर्निंग टू डू में, जो एक ऑक्यूपेशन में जाने के लिए, एक ऑक्यूपेशन में एडजस्ट करने के लिए आपको ज़रूरी होती हैं, एक पर्सन को ज़रूरी होती हैं, किसी भी वोकेशन में जाने के लिए जो ज़रूरी होती है स्किल, उनकी बात की गई
जैसे इसमें बात की गई कि कंप्यूटर की ट्रेनिंग की बात की गई, मैनेजरियल ट्रेनिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप की हम बात करते हैं, ये इस तरह की लर्निंग की बात की गई लर्निंग टू डू में। लर्निंग टू लिव टुगेदर, तीसरा जो पिलर था लर्निंग टू लिव टुगेदर, यहाँ पे इस तरह की वैल्यूज, सोशल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करने की बात की गई ताकि एक सोसाइटी में पीसफुल वे से रह सके, एक पर्सन रहना सीख सके पीसफुल वे से, दूसरों की रिस्पेक्ट कर सके, रिस्पेक्ट टू ईच अदर, अपने नेशन की रिस्पेक्ट कर सके, दूसरों की कल्चर की रिस्पेक्ट करे, इस तरह की एजुकेशन की बात की गई। लास्ट फोर्थ जो पिलर था लर्निंग टू बी, कि उसको अपने होने का एहसास हो, वो अपने लिए, अपने माइंड के लिए, अपनी बॉडी की डेवलपमेंट कर सके, अपने स्पिरिचुअलिटी की डेवलपमेंट कर सके, मतलब वो अपने लिए अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सके। इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कही गई, एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात, उसकी बॉडी, माइंड और उसकी स्पिरिचुअलिटी। तो ये 4 पिलर्स बताए गए एजुकेशन के, 21st सेंचुरी एजुकेशन के, जो डेलर्स कमीशन ने, कि अगर एक इंडिविजुअल को, एक स्टूडेंट को अगर लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए तैयार करना है तो इन 4 तरह की लर्निंग के ऊपर एम्फेसाइज करना होगा एजुकेशन सिस्टम को। अब 1 बाय 1 हम बात करेंगे। फर्स्ट जो पिलर था लर्निंग टू नो। अब लर्निंग टू नो का क्या मीनिंग था? डेलर्स कमीशन ने लर्निंग टू नो में ये एम्फेसाइज किया कि हाउ टू लर्न, आपने ये सीखना है कि कैसे सीखा जाए किसी चीज को, किस तरह से नॉलेज को लिया जाए, उस चीज की बात की गई। यहाँ पे दो तरह की चीजों की बात की गई है कि एक तो इस तरह की नॉलेज और स्किल्स को डेवलप करना है जो आपका आसपास का एनवायरनमेंट है, जो इस वर्ल्ड में फंक्शन करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है, इस तरह की नॉलेज और स्किल्स को एक्वायर करना, जैसे लिटरेसी है, न्यूमरेसी है या क्रिटिकल थिंकिंग है, इस तरह की स्किल को एक्वायर करना। और दूसरी क्या बात की गई कि लर्न हाउ टू लर्न, कि सीखना है तो किस तरह से सीखना है। तो उसके अंदर जो बात की गई किस तरह से सीखने के लिए जोर दिया गया, एक तो कंसंट्रेशन की बात की गई, कंसंट्रेशन स्किल को बढ़ाना है, कंसंट्रेशन के ऊपर एम्फेसाइज करना है, कि किसी एक पर्टिकुलर काम को नॉलेज लेने के लिए उसके ऊपर कंसंट्रेट किया जाए। जैसे अगर कोई बच्चा नहीं भी कंसंट्रेट कर पाते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, तो ऐसी एक्टिविटीज़ उसको स्कूल्स में इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह की एड यूज़ की जाएं ताकि उसकी कंसंट्रेशन बढ़ सके। दूसरा जो इसमें बात की गई थी, कंसंट्रेशन के अलावा जो बात की गई थी मेमोरी स्किल की, कि मेमोराइज करने के ऊपर, उसकी मेमोरीज जो स्किल है, जो चीज़ों को याद रखने की जो स्किल है उनको डेवलप करना है। और तीसरा जो है उसकी थिंकिंग की एबिलिटी को डेवलप करना है। तो ये तीनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए। इसीलिए उन्होंने बात की थी डेलर्स कमीशन ने कि ये लर्न करना सिखाना है, हाउ टू लर्न, कि किस तरह से लर्न करना है, मेमोराइजेशन स्किल को डेवलप करना है, कंसंट्रेशन को डेवलप करना है और तीसरा क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है। ये मीनिंग था यहाँ पे लर्निंग टू नो का। यानी कि 2 चीज़ों के ऊपर एम्फेसाइज किया था डेलर्स कमीशन ने। एक तो इस तरह की नॉलेज और स्किल डेवलप करना जो आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको आप पहचान सकें, इस वर्ल्ड में फंक्शन करने के काबिल बन सकें। दूसरा जो ये सिखाना लर्निंग हाउ टू लर्न, कि चीज़ों को कैसे लर्न करना है, इसके लिए कंसंट्रेशन स्किल के ऊपर, कि कंसंट्रेशन स्किल उनकी बढ़ाई जाए। दूसरा मेमोराइजेशन और क्रिटिकल थिंकिंग, कैसे सोचना है इस चीज़ के बारे में। अब इसके लिए लर्निंग टू नो के लिए लर्निंग टूल्स थे कुछ, और कहते कि यहाँ पे डेलर्स कमीशन ने बताया कि इस तरह की लर्निंग के लिए, लर्निंग टू नो की लर्निंग के लिए हमें कोई स्ट्रक्चर्ड नॉलेज देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड नॉलेज की बात नहीं की गई थी। कुछ एक लर्निंग टूल्स थे जिनकी मास्टरी की बात की गई थी, लिटरेसी की मास्टरी की बात की, लैंग्वेज सीखना, कैसे लिखना है, लिखना कैसे है, बोलना कैसे है, लिसनिंग की स्किल, इस तरह की स्किल्स की लिटरेसी की बात की गई। कि ये जो टूल्स थे, 3 टूल्स की बात की गई थी, लिटरेसी, न्यूमरेसी और लाइफ स्किल्स, ये तीनों टूल्स को की मास्टरी के ऊपर एम्फेसाइज किया गया था।
अब न्यूमरेसी में तो हमारा आता है नंबर सिस्टम, जो हम डेली हम यूज़ करते हैं, हर एक काम के लिए हमारे लिए ज़रूरी होता है नंबर सिस्टम, उसके ऊपर मास्टरी करना। 4 बेसिक ऑपरेशंस है हमारे मैथमेटिक्स। लिटरेसी में हम लैंग्वेज की बात करते हैं। तीसरा जो है लाइफ स्किल्स। अब ये लाइफ स्किल्स क्या होती हैं? लाइफ स्किल्स मीन्स सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में अवेयर होना, मतलब आपने अपने आप को कैसे खाना है, पीना है, ब्रश, मतलब जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं अपनी अवेयरनेस के लिए। दूसरा जो है कम्युनिकेशन, कि लाइफ स्किल्स में ये सारी चीज़ें आती हैं, सेल्फ अवेयरनेस, कम्युनिकेशन, कि कैसे अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना है, कम्युनिकेट करना। और प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आसपास जो अभी आप सोसाइटी में रहते हैं तो किस तरह के रिलेशंस आप मेंटेन करके रख सकते हैं, कैसे। एम्पैथी, दूसरों के प्रति सहानुभूति। क्रिएटिव थिंकिंग, इस तरह की ये सारी जो चीज़ें हैं वो लाइफ स्किल्स के अंदर आती हैं। तो इन तीनों ये जो टूल्स हैं इनको लर्निंग टूल्स माना गया है, लर्निंग टू नो के लिए इनकी मास्टरी के ऊपर एम्फेसाइज किया गया। अब इन्हीं टूल्स की मास्टरी को उन्होंने एंड भी बोला है, कि ये अपने आप में एक मीन भी है और एक एंड भी है। मीन किस तरह से है? ये एक इस तरह का मीन है, एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा साधन है जिसकी हेल्प से इन टूल्स को अगर कोई मास्टरी कर लेता है, स्टूडेंट या कोई भी इंडिविजुअल इसको मास्टरी कर लेता है, तो वो अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसको पहचान सकता है, उसके बारे में समझ सकता है और इस वर्ल्ड में रहने के काबिल बन सकता है कि इस कैसे आपने फंक्शन करना है इस वर्ल्ड के अंदर। दूसरा जो है एंड किस तरह से है, कि जब आप आसपास के एनवायरनमेंट को समझ लेते हैं, खुद से सोचना सीख जाते हैं, खुद से नॉलेज को डिस्कवर करना सीख जाते हैं, तो जो वो आपको एक प्लेजर मिलता है वो एक एंड है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कंपोनेंट्स क्या थे, इस लर्निंग टू नो के क्या कंपोनेंट्स थे, जो हमने लर्निंग टू नो की बात करी, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। अभी डेलर्स कमीशन ने बोला कि जो लर्निंग टू नो है वो किस लिए है। अभी हमने बात की है कि लर्निंग टू नो की क्या है, कि ये लर्न करना सिखाना, कि हाउ टू लर्न, कि चीज़ों को किस तरह से सीखना है, किस तरह से नॉलेज लेनी है, ये चीज़ सिखाना। और उसके लिए हमने 3 चीज़ों के ऊपर एम्फेसाइज किया है, 3 स्किल्स के ऊपर एम्फेसाइज किया। एक तो कंसंट्रेशन की जो स्किल है वो डेवलप करनी है, मेमोरी स्किल डेवलप करनी है, और तीसरा थिंकिंग की स्किल डेवलप करनी है। अब कंसंट्रेशन के लिए क्या किया जा सकता है? कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट टीचिंग मटेरियल, टीचिंग एड यूज़ की जा सकती हैं, क्योंकि हर एक जो पर्सन है या एक स्टूडेंट है जो स्कूल लेवल पे है, उसकी कंसंट्रेशन एक जैसी नहीं होती है। जैसे छोटे होते हुए बच्चे की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए कंसंट्रेट कर सके किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी टॉपिक को सीखने के ऊपर कंसंट्रेट। तो उसके लिए कुछ अलग तरह की एड यूज़ की जा सकती हैं ताकि उसकी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव किया जा सके। दूसरा जो है मेमोरी स्किल। अब मेमोरी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? एक तो लर्निंग बाय हार्ट से, कि उनको उस चीज़ को सीखने के लिए मोटिवेट करना, प्रेरित करना। अगर वो दिल से सीखेंगे, उनको पता होगा कि उनका कहाँ यूज़ है, उनको मज़ा आ रहा होगा उसको सीखने में, तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी। तो लर्निंग टू बाय हार्ट। और दूसरा जो है, जब भी चीज़ें सिखाई जाएं वो एसोसिएट करके सिखाई जाएं। एसोसिएट मेमोराइजेशन के ऊपर स्ट्रेस डाला गया कि जो चीज़ें जब भी हम सिखाते हैं स्टूडेंट्स को, वो एसोसिएट हों, एक दूसरे के साथ को रिलेटेड हों, तो लर्निंग मेमोराइज करने में आसानी रहती है। तीसरा जो है थिंकिंग की बात की गई। यहाँ पे दोनों तरह की थिंकिंग की बात की गई कि जो नॉलेज जो लेते हैं उसका प्रैक्टिकली आप कैसे सोल्व करते हैं, प्रैक्टिकली उसका यूज कैसे करते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की बात की गई और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की, दोनों तरह की थिंकिंग की यहाँ पे बात की गई है थिंकिंग स्किल में भी, कि प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, जो आपने नॉलेज ली है उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, प्रैक्टिकली कैसे सोल्व करना है। और दूसरा जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। चलिए नेक्स्ट जो है इसमें बात की गई थी लर्निंग टू नो में फोकस ऑफ लर्निंग। यहाँ पे लर्निंग का फोकस किस चीज के ऊपर था, वो कौन सी चीजें थी जिनके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। यहाँ पे एक तो बेसिक एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया। यहाँ पे उन्होंने बात की कि बेसिक एजुकेशन दी जाए और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के,
किसी भी रेस का, किसी भी कलर से रिलेटेड, किसी भी रेस से रिलेटेड, किसी भी रिलीजियन से रिलेटेड, किसी भी जेंडर से रिलेटेड पर्सन है, हर एक पर्सन को, हर एक इंडिविजुअल को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा जो है अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन डेप्थ और स्मॉल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। कुछ एक इंडिविजुअल इस तरह के या जो स्टूडेंट इस तरह के भी होते हैं कि जो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं। जैसे हायर एजुकेशन की हम बात करते हैं कि ऐसे एक पर्टिकुलर, जैसे मैथ्स का कोई सब्जेक्ट है, उसके आगे आप बहुत डेप्थ, ये तो बेसिक एजुकेशन है, एक तो जनरल एजुकेशन जो आप लेते हैं जो आपकी 10th क्लास तक पूरी हो जाती है, उसके बाद आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की जो नॉलेज लेते हैं उनकी बात की गई कि उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के अंदर नॉलेज स्टूडेंट जो एजुकेशन लेना चाहता है उस एजुकेशन की बात की गई, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन की। तो दो तरह की लर्निंग के ऊपर फोकस किया गया, एक तो जनरल एजुकेशन जो बेसिक एजुकेशन है, और दूसरी जो है किसी स्पेसिफिक एरिया में इन डेप्थ नॉलेज के लिए। और यहाँ पे जो है जो बेसिक एजुकेशन के लिए उन्होंने जो स्किल डेवलप करने की बात की है वो कंसंट्रेशन की स्किल है, मेमोराइजेशन की स्किल है और थिंकिंग की स्किल है। और स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के लिए जो बात की गई है कि कुछ एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है किसी एक सब्जेक्ट को जानने की, तो इस तरह की हायर क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए उनके किसी एक इंडिपेंडेंट जजमेंट वो करना चाहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा होती है, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड एजुकेशन की बात की गई। नेक्स्ट जो है कि इस तरह की लर्निंग से, लर्निंग टू नो से किस तरह की आप स्किल एक्वायर्ड की जा सकती हैं। लर्निंग टू नो जो आप सिखाते हैं तो उसमें किस तरह की स्किल एक्वायर करेगा स्टूडेंट, ये की जानी चाहिए। एक तो ऑब्जर्वेशन की स्किल, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, आसपास की आपकी चीज़ें हैं या आपको कुछ बताया जा रहा है उसको ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन की स्किल एक्वायर की जाए। दूसरा जो है लिसनिंग की स्किल, सुनने की जो स्किल है, कोई बोल रहा है आपको बता रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो लिसनिंग की स्किल। डेटा गैदरिंग की स्किल कि आपने जो मटेरियल है, नॉलेज जो आपको कहाँ से इकट्ठी करनी है, उसको एक्सेस कैसे करना है, उसको प्रोसेस कैसे करना है और उसको सिलेक्ट कैसे करना है, इस तरह की डाटा गैदरिंग की जो स्किल है। आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछने की स्किल। रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, रीड करना और उसको कॉम्प्रीहेंड करना, मतलब रीड करके किसी भी मटेरियल को रीड करके उसके बारे में समराइज करना, कॉम्प्रीहेंड करना। और नोट टेकिंग स्किल कि जब कोई बोल रहा है या कहीं से आप देख रहे हो किसी नॉलेज को कि किस तरह से उसके लिए नोट्स तैयार करने हैं, किस तरह से नोट लेने हैं, इस तरह की स्किल्स को एक्वायर्ड करेगा लर्निंग टू नो में स्टूडेंट जो होगा। अब इस तरह की लर्निंग टू नो के लिए कौन से टीचिंग मेथड्स यूज किए जाएंगे? इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड के ऊपर एम्फेसाइज किया गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और लैब मेथड यूज किए जाएंगे। अब यहाँ पे लर्निंग टू नो जब करानी है तो टीचर का रोल किस तरह का रहेगा? फैसिलिटेटर का रोल रहेगा। फैसिलिटेटर क्या? वन दैट हेल्प टू ब्रिंग आउटकम्स, वो सिर्फ स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, उनके अंदर नॉलेज को, उनको इंस्ट्रक्शन को डालेगा नहीं, जो चीज़ उनको बच्चे को आती है उसको प्रमोट करने में हेल्प करेगा टीचर। जो उसका जो रोल होगा एक गाइड का होगा, एक फैसिलिटेटर का होगा। दूसरा जो उसका रोल होगा वो कैटलिस्ट का होगा। कैटलिस्ट क्या होता है? जनरली हम केमिकल रिएक्शंस के अंदर यूज करते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट से जो एक्शन है, जो रिएक्शन का, वो स्पीडली हो जाता है, क्विकली हो जाता है। तो यहाँ भी कैटलिस्ट की तरह काम करना है टीचर ने। पर्सन दैट क्विकली कॉज चेंज और एक्शन, जो जल्दी से चेंज ला सके, जल्दी से एक्टिव होके रहे, इस तरह का रोल प्ले करना है। तीसरा जो है मॉनिटर करना है स्टूडेंट्स को उनके काम के ऊपर, जो भी वो काम कर रहा है, जहाँ से भी नॉलेज ले रहा है, वो जो भी नॉलेज लेने के लिए जो भी चीज़ें कंसल्ट कर रहा है उसके ऊपर एक आपने आई चेक रखना है कि क्या वो ये जो नॉलेज एक्वायर कर रहा है या जो चीज़ें सीख रहा है वो सही भी है या नहीं है। नेक्स्ट जो है इवेलुएटर का रोल प्ले करेगा टीचर।
वन दैट गिव जजमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट। इवेलुएटर क्या होंगे, टीचर किस तरह से कि जो भी आपने काम किया उसके बारे में, आपकी स्टूडेंट ने जो भी नॉलेज ली है उसके बारे में जजमेंट देगा या समझाएगा उसको कि ये नॉलेज आपने जो एक्वायर की है, जो चीज़ सीखी है वो ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे बेनिफिट्स क्या थे इस तरह की लर्निंग टू डू के, जो लर्निंग टू नो के लिए के क्या एडवांटेज थी, इस तरह की लर्निंग की क्या एडवांटेज हैं। यहाँ पे इस तरह की लर्निंग से डेवलप वैल्यूज एंड स्किल फॉर रिस्पेक्टिंग एंड सर्चिंग फॉर नॉलेज। नॉलेज के लिए हमने बात की है कि टू नो, लर्निंग टू नो में स्टूडेंट्स को नॉलेज और स्किल एक्वायर करने के ऊपर एम्फेसाइज है। तो जो भी नॉलेज होगी, जो भी वो एक्वायर करेगा उसके लिए जो स्टूडेंट होगा या जो इंडिविजुअल होगा उसके मन में एक रिस्पेक्ट रहेगी उस नॉलेज के लिए। इस तरह की वैल्यूज उसके अंदर डेवलप होंगी। दूसरा ये इसका एक बेनिफिट था, लर्न टू लर्न। स्टूडेंट जो है, इंडिविजुअल जो ये सीख पाएगा कि लर्न कैसे करना है, हाउ टू लर्न, इस तरह की स्किल वो सीख पाएगा कि नॉलेज किस तरह से लेनी है। इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज किया गया है। इस तरह का ये एक एडवांटेज है इसकी। नेक्स्ट जो है एक्वायर अ टेस्ट फॉर लर्निंग थ्रू आउट लाइफ। लर्निंग टू नो में इस तरह की नॉलेज के ऊपर, इस तरह की स्किल्स के ऊपर एम्फेसाइज किया गया था कि जो आप लर्निंग करोगे वो आपके थ्रू आउट लाइफ चलेगी। तो ये किसकी एडवांटेज थी कि यहाँ पे इस जो लर्निंग जो होगी लर्निंग टू में वो थ्रू आउट लाइफ के लिए होगी और इस वर्ल्ड में फंक्शन करने के लिए नेसेसरी होगी। नेक्स्ट जो है इसके एडवांटेज, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। जो भी इंडिविजुअल है, जब हम उसको नॉलेज देंगे, स्किल देंगे, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होगी। नेक्स्ट जो है अंडरस्टैंड सस्टेनेबिलिटी कंसेप्ट एंड रूल्स। वो इस तरह की लर्निंग से का ये बेनिफिट है, वो उसको समझ पाएगा कि सस्टेनेबिलिटी का क्या कंसेप्ट है। सिर्फ प्रेजेंट को ही नहीं बचा के रखना है, फ्यूचर के लिए भी सोचना है और उसके क्या रूल्स हैं, कैसे आप फ्यूचर के लिए सोच सकते हो। तो ये एक बेनिफिट था। तो लर्निंग टू नो जो है वो लर्नर को या स्टूडेंट को या इंडिविजुअल को हेल्प करेगी नॉलेज लेने में और इंफॉर्मेशन लेने में, जिससे कि वो एक ग्लोबलाइज्ड लेवल पे, ग्लोबलाइज सोसाइटी के लिए काम कर सकेगा। इस तरह की लर्निंग की बात हुई थी। लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए डेलर्स कमीशन ने जो सेकंड जो लर्निंग की बात की है, वो सेकंड जो पिलर था लर्निंग का, उसकी बात की है लर्निंग टू डू। अब लर्निंग टू डू का क्या मीनिंग है, उसमें इस तरह की स्किल्स के बारे में बात की गई, इस तरह की स्किल एक्वायर करने के लिए बात की गई है जो एक पर्टिकुलर वोकेशन के लिए, एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में जाने के लिए, एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे कंप्यूटर की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट हर एक, अभी 21st सेंचुरी में कंप्यूटर का इतना ज़्यादा वो हो गया है कि ऑलमोस्ट हर एक ऑक्यूपेशन के लिए ज़रूरी है कंप्यूटर की ट्रेनिंग। मैनेजरियल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अप्रेंटिसशिप जो एक पर्टिकुलर स्किल के एक पर्टिकुलर कोर्स के बाद जो आप लगाते हैं वो अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत होती है। तो इस तरह के लर्निंग टू डू में इस तरह की स्किल्स को एक्वायर करने की बात की गई थी, तो एक पर्टिकुलर वोकेशन के लिए, एक ऑक्यूपेशन में आपको काम करने के लिए ज़रूरी होती हैं। अब यहाँ पे बात की गई थी लर्निंग टू डू में कि यहाँ पे नॉलेज, जो आपने नॉलेज ली है, जो लर्निंग टू नो में हमने बात की थी कि जो आपने नॉलेज और जो लर्निंग लेते हैं उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए भी यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कहा गया था कि सिर्फ इंस्ट्रक्शंस की बात नहीं की गई कि आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है या आपको टेक्निकल स्किल सिखा रहा है उसी टाइम पे, कि आप पर्सनली, उसमें यहाँ पे पर्सनल कॉम्पिटेंस की बात की गई थी कि आप पर्सनली जब उसको करके सीखते हैं, जब आप उस फील्ड के अंदर जाते हैं, उस स्किल को करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप बीएड की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो यहाँ पे जब आप पर्सनली जाके, यहाँ तो हम सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं इस कोर्स के दौरान, ये ट्रेनिंग देते हुए कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं एक टीचर बनने के लिए।
आप इसको प्रॉपरली जाके, पर्सनल कॉम्पिटेंस कब आएगा आपके अंदर, जब आप इसको जाके स्कूल्स में जाके खुद से किसी एक स्कूल एनवायरनमेंट में जाके आप इन स्किल्स को अप्लाई करेंगे, टीचिंग आप करेंगे। उस 6 मंथ की जो आपकी ट्रेनिंग लगेगी उसके दौरान जो आप जाके उसको किसी स्कूल के अंदर उसके एनवायरनमेंट में जाके जब आप एडजस्ट करेंगे, टीचिंग करेंगे, तो वहाँ पे इस तरह की पर्सनल कॉम्पिटेंस की बात की गई थी कि आप अपने आप जाके उस एनवायरनमेंट में किस तरह से एडजस्ट करते हैं, उसकी बात की गई थी। दूसरा जो है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल नो की बात की गई थी। जैसे जब हमने लर्निंग टू नो में बात की तो वहाँ नॉलेज को हम सिर्फ ले रहे हैं, अब यहाँ पे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात है। डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस की बात है, लाइफ स्किल्स की बात है। सिर्फ एक ऑक्यूपेशन के में काम करने के लिए, किसी भी जगह पे आपको काम करने के लिए, किसी इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए, किसी कंपनी में काम करने के लिए आपको सिर्फ टेक्निकल स्किल्स की जरूरत ही नहीं होती, साथ में आपके अंदर कुछ पर्सनल कॉम्पिटेंसीज भी होनी चाहिए। जैसे आपको टीम में काम करना आना चाहिए, आपको किस तरह से टीम में काम करना है, किस तरह से जो आपकी क्रिएटिविटी आपको उसके साथ आप क्रिएटिवली आपने कैसे काम करना है, आपने इनिशिएटिव कैसे लेने हैं किसी काम को करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी भी ऑक्यूपेशन में काम करने के लिए, किसी भी जगह पे काम करने के लिए। पर्सनल क्वालिटीज़ की बात की गई यहाँ पे, आपका एटीट्यूड क्या है उस काम के लिए और आपका एप्टीट्यूड किस तरह का है, इस तरह की बात की गई थी। यहाँ पे इसमें लर्निंग टू डू में कुछ वर्क एक्सपीरियंस जो हम सिखाते हैं स्कूल लेवल पे, वर्क एक्सपीरियंस की, उनको भी इंक्लूड किया गया। पर ये जो है नेशनल कॉन्टेक्स्ट में थे, ये ग्लोबलाइज कॉन्टेक्स्ट में नहीं थे, नेशनल लेवल पे जो आपके जरूरी होते हैं। जो वर्क एक्सपीरियंस की हम बात करते हैं एजुकेशन के अंदर, लड़कियों के लिए जैसे हम सिलाई कढ़ाई की बात करते थे, कारपेंटरिंग की बात करते हैं, इस तरह के जो स्किल हैं, वर्क एक्सपीरियंस है, पर ये नेशनल कॉन्टेक्स्ट में होगा, वो एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। अब लर्निंग टू डू की बात करें कि इसकी क्या जरूरत थी, क्यों इसको लर्निंग टू डू में इतना एम्फेसाइज किया जाए। लर्निंग टू डू इज नीडेड फॉर एडजस्टिंग एजुकेशन फॉर द 21st सेंचुरी ऑक्यूपेशन। कहते कि 21st सेंचुरी के अंदर जो ऑक्यूपेशंस आएंगे, जो कि पहले वाली बात तो नहीं है कि अब पहले क्या होता था कि कुछ गिने चुने ही ऑक्यूपेशंस होते थे, जैसे क्लरिकल है या टीचिंग का प्रोफेशन है या डॉक्टर वाला प्रोफेशन। अब इतने सारे 21st सेंचुरी के अंदर इतने सारे ऑक्यूपेशंस हैं, वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशंस हैं। उसके अंदर कोई हेयर ड्रेसर है, कोई मेकअप मैन है, इतने सारे, कोई क्या कहते हैं एनिमेशन का काम कर रहा है। तो इतने सारे ऑक्यूपेशंस आ रहे हैं ग्लोबल लेवल पे भी 21st सेंचुरी के अंदर। तो उन सारे ऑक्यूपेशंस के लिए तैयार करने के लिए लर्निंग टू डू की इस तरह की एजुकेशन की जरूरत थी। दूसरा जो है यहाँ पे जो और भी आगे जो अभी कमिंग ईयर्स में क्या होगा, और ज़्यादा शिफ्ट होगा ऑक्यूपेशंस के अंदर, बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे। तो उन चेंजेस के अंदर एडजस्ट करने के लिए, उन चेंजेस के अंदर फिट होने के लिए इस तरह की एजुकेशन की जरूरत थी। तीसरा जो है कहते हैं कि लर्निंग टू डू सिर्फ किसी इंडिविजुअल को एक स्पेसिफिक टास्क के लिए इंस्ट्रक्शन देना नहीं है, एक स्पेसिफिक स्किल के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं देना है, जबकि उसके अंदर पर्सनल कॉम्पिटेंसी लेके आना है कि पर्सनली वो काम करके देखे। उस पर्सनल कॉम्पिटेंसी की बात की गई, सिर्फ इंस्ट्रक्शन की बात नहीं जो आप एक टेक्निकल कोर्स के अंदर देते हैं, किसी एक प्रोफेशनल कोर्स के अंदर जब वाकई में आप अप्रेंटिसशिप लगाते हैं तो आप उसके अंदर एंटर करते हैं काम के अंदर, उस तरह की लर्निंग टू डू में उस तरह की स्किल्स की बात की गई थी। तीसरा जो है यहाँ पे इसका जो मेन कंसर्न था कि टीम वर्क में किस तरह से काम करना है, टीम वर्क कैसे करना है। क्योंकि जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में या किसी कंपनी में या किसी भी ऑक्यूपेशन में आप एंटर करते हैं, आपको डिफरेंट लोगों के साथ काम करना होता है। सिर्फ आप अकेले ही नहीं है वहाँ काम करने वाले, अलग अलग तरह के लोग आपको मिलेंगे। तो आपको टीम में किस तरह से काम करना है, इसलिए लर्निंग टू डू इस तरह की स्किल्स सिखाने की जरूरत थी।
अनेबल टू पर्सन टू एक्ट क्रिएटिवली इन वंस एनवायरनमेंट, कि जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहा है, जिस भी ऑक्यूपेशन के साथ वो जुड़ा हुआ है, वहां वो क्रिएटिवली कैसे काम करता है, वो स्मार्टली कैसे वर्क करता है। ठीक है, हार्ड वर्क करता है पर स्मार्टली कैसे काम करना है, उस चीज के लिए इसकी जरूरत थी, इस तरह की लर्निंग टू डू की। अब हम बात करें यहाँ पे जो स्किल सिखाने की बात थी लर्निंग टू डू के लिए, यहाँ पे दो तरह की स्किल्स की बात की गई थी, सर्टिफाइड स्किल्स और दूसरा है पर्सनल कॉम्पिटेंसी, जो एक ऑक्यूपेशन में काम करने के लिए आपको जरूरी होती है, जो एक वोकेशन के लिए जरूरी होती है, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कंपनी में, किसी भी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के लिए जरूरत जिसकी पड़ती है। दो तरह की स्किल्स की जरूरत पड़ती है, सर्टिफाइड स्किल्स और दूसरी है पर्सनल कॉम्पिटेंसीज। सर्टिफाइड स्किल जो प्योरली टेक्निकल और वोकेशनल होती हैं, जैसे आप अभी बीएड की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो एक सर्टिफाइड स्किल है, आपको उसके लिए प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा। पर्सनल कॉम्पिटेंसी क्या है, मिक्स ऑफ स्किल्स एंड टैलेंट्स है, यहाँ पे आपका अपना टैलेंट भी है, स्किल्स भी है। ठीक है, आपको स्किल सिखाई जाएंगी, जैसे अभी कल जो आपको एक क्या कहते जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो स्किल सिखाई जाती हैं, आपको कम्युनिकेशन की जो स्किल सिखाई जाती हैं एज अ टीचर, आपके कॉलेज में भी शायद ये इस तरह के प्रोग्राम लगते हो, टीम वर्क जो है वो सिखाया जाता है कि कैसे, तो ये किस तरह की, ये इस जो पर्सनल कॉम्पिटेंसी स्किल है कि टीम में कैसे काम करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, इस तरह की जो स्किल्स हैं, ये एक स्किल भी है, मिक्स ऑफ स्किल्स, और आपका टैलेंट भी होता है। कुछ बच्चों के अंदर तो ये, कुछ जो बीएड करें कुछ के अंदर तो ये टैलेंट पहले से भी होगा कि वो अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, पर कुछ एक हैं जिनको सिखाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये पर्सनल कॉम्पिटेंसीज में मिक्स ऑफ स्किल्स और टैलेंट्स दोनों चीजें हैं, जबकि जो सर्टिफाइड स्किल होती है वो प्योरली टेक्निकल और वोकेशनल होती हैं। दूसरा जो है सर्टिफाइड स्किल्स के लिए इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट आपका काम करता है, और पर्सनल कॉम्पिटेंसी स्किल्स के लिए आपका इमोशनल एस्पेक्ट काम करता है, टीम वर्क में कैसे काम करना है, किस तरह से बिहेव करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पे आप काम कर रहे हो, आपकी लोगों के साथ बातचीत किस तरह की होनी चाहिए, एक इमोशनल एस्पेक्ट है। तीसरा जो है यहाँ पे लर्न थ्रू स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, जो सर्टिफाइड स्किल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड एजुकेशन से आप सीखते हैं, और जो पर्सनल कॉम्पिटेंसीज होती हैं वो आपकी इनेट और एक्वायर्ड क्वालिटीज होती हैं, आपकी इनबोर्न क्वालिटीज हैं पर्सनल कॉम्पिटेंसीज। अब पर्सनल कॉम्पिटेंसीज कौन कौन क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं पर्सनल कॉम्पिटेंसीज के अंदर, आपका सोशल बिहेवियर, किस तरह से बिहेव करते हैं आप एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में काम करते हुए। सोशल बिहेवियर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, आपको किसी से जेलसी नहीं करनी है, कोई आगे बढ़ रहा है, लेग पुलिंग ना हो, पॉलिटिक्स ना हो, इस तरह की इन चीज़ों को अवॉइड करना है, इस तरह का सोशल बिहेवियर हो कि आप सबको साथ लेके चल सके। दूसरा जो है पर्सनल इनिशिएटिव, कि जब भी कोई काम आता है तो आपको उसके लिए प्रेशराइज ना करना पड़े, किसी इंस्टीट्यूट में आप काम करते हैं आपको प्रेशराइज ना करना पड़े उस काम को करने के लिए, आप इनिशिएटिव लेके काम करें। विलिंगनेस टू टेक रिस्क लेने की आपके अंदर इच्छा हो, कि हो भी सकता है कि जो आप काम कर रहे हो आप उसमें सक्सेसफुल हो भी सकता है कि ना हो, तो रिस्क लेने की आपके अंदर विलिंगनेस हो। कम्युनिकेशन स्किल हो, कैसे आपने बातचीत करनी है अपने कलीग्स के साथ, किसी अगर हम बीएड टीचिंग प्रोफेशन की बात लें, अपने कलीग्स के साथ कैसे बात करनी है, अपने प्रिंसिपल के साथ कैसे बात करनी है, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ किस तरह से पेश आना है, इस तरह की कम्युनिकेशन की अडेप्टेबिलिटी, मतलब जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं उसको अडेप्ट करें, ये नहीं कि हमेशा यही बोलते रहें कि नहीं मेरा तो मन नहीं लग रहा है, ये अडेप्ट, उसके अंदर अडेप्टेबिलिटी की जो है ये एक पर्सनल कॉम्पिटेंसीज होती हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, अपनी ड्यूटी समझें उस काम को करने को। एंड लीडरशिप स्किल्स, तो ये सारी जो स्किल्स हैं ये पर्सनल कॉम्पिटेंसीज के अंदर आती हैं। तो लर्निंग टू डू में दोनों तरह की स्किल्स को डेवलप करने की बात की गई थी, सर्टिफाइड स्किल्स भी कि टेक्निकल कोर्सेज के लिए आपको तैयार करना, टेक्निकल स्किल सिखाना, और दूसरा जो है पर्सनल कॉम्पिटेंसी, इस तरह की जो स्किल्स सिखाना, सोशल बिहेवियर है, पर्सनल इनिशिएटिव है, विलिंगनेस टू वर्क है, इस तरह की, क्योंकि एक ऑक्यूपेशन में सक्सेसफुल होने के लिए आपको दोनों तरह की स्किल्स की जरूरत है।
अब लर्निंग टू डू के बेनिफिट्स क्या थे, क्या एडवांटेज हैं इसकी, लर्निंग टू डू वाली जो लर्निंग है, दूसरा जो पिलर हमने बात की है उसके क्या एडवांटेज है। इसमें लर्निंग टू डू की ये एडवांटेज है कि हम इसमें दोनों तरह के स्किल्स की बात करते हैं, और जब हम टेक्निकल और पर्सनल कॉम्पिटेंसीज की बात करते हैं तो हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करते हैं कि लर्निंग जो है आपकी, जब आप दोनों तरह की स्किल सीखते हैं, सर्टिफाइड स्किल भी और पर्सनल स्किल भी सीखते हैं, पर्सनल कॉम्पिटेंसीज भी आती है, तो एक तरह की लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है और आप कहीं भी किसी भी ऑक्यूपेशन में ईजिली एडजस्ट कर जाते हैं। दूसरा जो है इसके अंदर लर्निंग टू डू में दोनों तरह की, इट आइडेंटिफाइज वर्क रिलेटेड वैल्यू फॉर टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दैट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल पर्सन। कि यहाँ पे जो वर्क रिलेटेड वैल्यू मीन्स जो आपको एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, ऑक्यूपेशन में रहने के लिए जो वैल्यूज की जरूरत है, जैसे आपने बिहेव कैसे करना है अपने कलीग्स के साथ, आपने टीम में किस तरह से काम करना है, इनको वर्क रिलेटेड वैल्यू बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर काम करते हुए, ऑक्यूपेशन में काम करते हुए किस तरह। तो यहाँ पे लर्निंग टू डू में इन वैल्यूज को आइडेंटिफाई किया गया और इसका एक बेनिफिट था कि इन वैल्यूज को सिखाया गया। सिर्फ ऑक्यूपेशन के लिए ये नहीं माना गया कि बस आपको उस काम की नॉलेज हो, काम की नॉलेज नहीं, साथ साथ आपको कैसे काम करना है, पर्सनली भी किस तरह के आपकी वैल्यूज हों, वो उसकी बात की गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट टेल्स अस दैट इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल द एक्विजिशन ऑफ एन ऑक्यूपेशनल स्किल इज नॉट इनफ बट सम पर्सनल कॉम्पिटेंसीज आर आल्सो रिक्वायर्ड। कहते कि इस चीज में इस बात के ऊपर जोर दिया गया कि किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी ऑक्यूपेशन में जाने के लिए आपको ना सिर्फ टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत है, ना सिर्फ आपको वोकेशनल स्किल्स की ज़रूरत है, बल्कि आपके अंदर पर्सनल कॉम्पिटेंसीज भी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है, लर्निंग टू डू रिप्रेजेंट द स्किलफुल क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। कि जो नॉलेज है इसमें बात की गई थी, उसको स्किलफुली जो आपने नॉलेज ली है, जो हम लर्निंग टू नो में बात करें कि नॉलेज जो आपने ली है किसी स्पेसिफाइड फील्ड में, कि किसी एक स्पेशल उसमें, तो उसको उसके एप्लीकेशन पार्ट की बात की गई थी, उसको अप्लाई कैसे करना है। तो ये इतने सारे बेनिफिट्स थे इस लर्निंग टू डू के, कि यहाँ पे जो है स्किल को, जो भी आप नॉलेज लेते हैं उसको अप्लाई कैसे करना है, और अप्लाई करते हुए दोनों तरह की कॉम्पिटेंसीज की बात की गई, सर्टिफाइड भी, टेक्निकल स्किल्स भी और आपकी पर्सनल कॉम्पिटेंसीज भी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।